Hi guys, and thank you for clicking on this video of mine. If you are new to this channel, so do not forget to like, share and subscribe. It's Sunday morning, इसलिए आज मेरी नींद खुली अराउंड 7:45 पे। जल्दी से फ्रेश हुई, चाय पानी सब कुछ कर लिया और अभी मुझे जल्दी से नहा करके पूजा करना है। उससे पहले मैंने सोचा है कि मैं अपना टू डू लिस्ट बना लूँ ताकि उस हिसाब से जल्दी मेरा काम कंप्लीट हो जाए। ये फाइनल स्ट्रैटेजी कल ही मैंने बना ली थी अपने लिए, क्योंकि मैथ्स का थोड़ा सा पोर्शन रह रहा है और उस हिसाब से मैंने इधर भी एडजस्ट कर लिया था कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। आज संडे है तो बेसिकली रिवीजन डे होना चाहिए था, बट लास्ट 3-4 दिन से पढ़ाई हुई नहीं, इसलिए आज पूरे दिन बस पढ़ाई होगी। तो आज मेन टारगेट है कि मुझे जीएस भी करना और मैथ्स भी करना है। मेनली इन्हीं दोनों पे फोकस है। तो चलिए जल्दी से टू डू लिस्ट बना लेते हैं और फिर जब वापस आएंगे फ्रेश होकर, मतलब पूजा पाठ करके, उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स मेक माई टू डू लिस्ट फॉर टुडे। इट इज़ गोइंग टू बी 9:15 इन द मॉर्निंग। जल्दी से मैं शावर लेकर आती हूँ पूजा करके और 10 बजे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ये रहा मेरा टू डू लिस्ट। सबसे पहले 2 घंटे जीएस, जिसमें स्टैटिक जीके डे वाइज जो शिफ्ट दिया हुआ है इस बुक से मुझे करना है। उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। अरिथमेटिक का सिर्फ रिवीजन करना है, तो आज से परसेंटेज का रिवीजन मैंने डिसाइड किया है स्टार्ट करने का आदित्य सर के न्यू बुक से। उसके बाद फिर 15 मिनट्स का लंच ब्रेक लेंगे, फिर वो कैप करेंगे। उसके बाद फिर मैथ्स एडवांस, जिसका अलजेब्रा वाला टॉपिक मैं कर ही रही थी, उसको कंप्लीट करेंगे और फिर एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे। यानी सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मेरा पढ़ाई का शिफ्ट चलेगा एंड देन आई एंड अप माई डे। सो मीट यू गाइज डायरेक्टली एट 10 AM। सो गाइज हो गया है मेरा पूजा पाठ डन और ये रहा बेल का शरबत। ये पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैं इसे अर्ली मॉर्निंग पीती हूँ। ये इतना फुलफिलिंग होता है कि कम से कम इसको पीने के बाद 2 घंटे तो भूख नहीं ही लगने वाली है। जल्दी से इसको पी लेते हैं और फिर जीएस पढ़ने बैठते हैं और आप लोगों से अब मुलाकात होगी ये शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद ठीक 12 बजे, क्योंकि सुबह के 10 बज चुके हैं। 10 से 12 का मेरा शिफ्ट है। अब मिलते हैं 12 बजे। बारह बज चुके हैं और मेरा पहला टारगेट हो गया है कंप्लीट। वो था जीएस का 2 घंटा रिवीजन करना, जिसमें आज मैंने भारत रत्न और जितने भी अवार्डीज़ हैं, यानी आर्ट पर्सनालिटीज़ जो भी हैं हमारे इंडिया के, और वो सारा मैंने कवर अप कर लिया है। आज का जो टारगेट था इस बुक के अकॉर्डिंग वो मेरा हो गया है कंप्लीट। सो अभी है मेरा 15 मिनट्स का ब्रेक। कल से मुझे स्टार्ट करना है यहाँ से, यानी पंडित दुर्गा लाल से मुझे कल से स्टार्ट करना है। बाकी इधर का जितने भी थे वो मैंने सब कवर अप कर लिया है। चलिए 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। तब 2 घंटे अरिथमेटिक का रिवीजन करेंगे, क्योंकि अगला टारगेट मेरा वही है 12:15 से 2:15 बजे तक। 2 घंटे आज मुझे परसेंटेज इसमें सॉल्व करना है, क्योंकि कल ही मैंने लिस्ट बना लिया है कि कैसे कौन से टॉपिक को मुझे कितना टाइम देना है। ये रहा मेरा न्यू बुक जो मैंने रिसेंटली ऑर्डर किया था। अब इससे जल्दी से परसेंटेज सॉल्व करेंगे ठीक अभी से 15 मिनट्स के बाद। तो अब स्टार्ट करते हैं मैथ्स की पढ़ाई। ये रहा मेरा चाय, ताकि मुझे अब अगले 2 घंटे नींद ना आए और मैं आराम से परसेंटेज सॉल्व कर सकूं। और अब आप लोगों से मुलाकात होगी ठीक इस शिफ्ट को कंप्लीट करने के बाद 2:30 बजे के अराउंड, क्योंकि 10 मिनट मैं लेट हूँ, इसलिए 2:25 पे मिलते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी 2:20 इन द नून और मेरा सेकेंड टारगेट होता है कंप्लीट। ये आदित्य सर के बुक से मैंने 3 टाइप सॉल्व किया है। ये रहा टाइप 1 जो बेसिक क्वेश्चंस थे, टाइप 2 AB रूल के साथ, और टाइप 3 पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम वाला। ये सारा मैंने सॉल्व कर लिया है। जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं कि कितने मेरे सही हुए हैं। ये देखो, ये रहा। इसको चेक कर लेते हैं और लंच करके आते हैं। फिर उसके बाद 2:30 बजे से वो कैप पढ़ेंगे 2 घंटे के लिए। ये मेरा थर्ड टारगेट है। 2:30 से 4:30 के लिए वो कैप ब्लैक बुक से कंप्लीट करना है। सो इसको जल्दी से आंसर्स चेक कर लेते हैं। इसमें ऐसा है कि ये पूरा परसेंटेज टॉपिक टोटल आई थिंक, हाँ,
ये 16 पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये डे 1 से डे 7 तक का टारगेट है कि ये पूरा आपको 7 दिन में कवर अप करना है, जिसका मैंने टाइप 1, 2 और 3 कर लिया है। अब बचा हुआ कल करेंगे, मतलब कल से 7 दिन तक करेंगे। फिलहाल लंच करते हैं, वापस आते हैं और 2:30 बजे से वो कैब पढ़ेंगे। 2:30 भी बज गए, लंच भी हो गया, आंसर्स भी चेक कर लिया मैंने। टोटल 72 क्वेश्चंस थे 3 टाइप को मिला करके, जिसमें से मेरे गलत हुए हैं ये 39 नंबर और 38 मैंने बनाए ही नहीं है, बाद बाकी सारे के सारे सही हैं। तो अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो है वो कैब करना 2 घंटे के लिए ब्लैक बुक से, और साथ ही अब टाइप 4 से कल सॉल्व होगा। तो चलिए अब वो कैब पढ़ते हैं और आप लोगों से मुलाकात करते हैं ठीक शाम के 4:30 बजे इस शिफ्ट को कंप्लीट करने के बाद। तो आज से मुझे स्टार्ट करना है ब्लैक बुक का ये स्पेशल वर्ड वाला सीरीज़, यानी आज होमोनिम्स से मुझे स्टार्ट करना है, क्योंकि ये कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड्स रहते हैं। उससे पहले द हिंदू वोकैबुलरी ये जो है मुझे एक बार और रिवीजन करना है, क्योंकि ये काफ़ी टफ था। ऐसे मैंने इसे 29th को ही कंप्लीट कर लिया था पूरा, ये पूरा वर्ड्स को, बट ये बहुत कंफ्यूजिंग है। मुझे पता है कि मैं थोड़े दिन में भूलने वाली हूँ, इसलिए मैंने एक बार इसके टॉपिक के आगे में लिख लिया है कि इसे फिर से मुझे करना है। फिलहाल आज से स्टार्ट करना है ये होमोनिम्स। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और आप लोगों से मुलाकात करते हैं 4:30 बजे इस शिफ्ट को कंप्लीट करने के बाद। इट्स गोइंग टू बी 325 और ये होमोनिम्स वाला पोर्शन काफ़ी छोटा था, मतलब इसमें टोटल 113 क्वेश्चंस ही थे, जो कि मेरा हो गया है। तो मैंने सोचा है कि ये 500 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो है ना, इसको मैं आज ही स्टार्ट कर दूं। अराउंड 200 तक इसको कर लेते हैं, फिर मैं छोटा सा एक नैप लूँगी अराउंड 30 मिनट्स का। उसके बाद फिर जो मेरा टारगेट है 5 बजे से, वो उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं आज, ताकि कल बर्डन कम रहे। और उसके बाद फिर अब आप लोगों से डायरेक्ट मुलाकात होगी सोकर उठने के बाद, अब नेक्स्ट शिफ्ट में जब मैं मैथ्स पढ़ूंगी, यानी एडवांस वाला पोर्शन, तब यानी अब मिलते हैं 5 बजे शाम में। आई जस्ट वोक अप, जल्दी से फ्रेश होते हैं, अपने लिए चाय बनाते हैं और फिर पढ़ने बैठेंगे। मेरी आवाज़ भी अभी ठीक से नहीं निकल रही है, जल्दी से फ्रेश होकर आते हैं फिर पढ़ते हैं। मैं फ्रेश हो गई हूँ और आ गई हूँ पढ़ने के लिए। मैंने अपने लिए चाय भी बना लिया है, लेकिन बात यह है कि अभी सोकर उठने के तुरंत बाद मेरे से एडवांस मैथ्स में, वो भी अलजेब्रा, तो सॉल्व होने वाला है नहीं, क्योंकि मुझे अभी नींद से रिकवर होके वापस इस दुनिया में लौटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा मैं अलग दुनिया से आई हूँ। तो खुद के ब्रेन को थोड़ा सा चार्ज करने के लिए मैं उससे पहले जो मॉक टेस्ट वाला शिफ्ट बाद का है वो मैं इधर करके मैथ्स का एडवांस प्रैक्टिस वाला पार्ट नीचे, मतलब दूसरे शिफ्ट में कर दूंगी। तो ये लगभग 20 मिनट्स का रीजनिंग का मॉक टेस्ट था, तो मैं अभी करूँगी कि 6 बजे तक मैं मॉक टेस्ट दे दूँगी रीजनिंग का, और 6 से फिर 8:30-9 बजे तक एडवांस मैथ्स की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए अब पहले मॉक टेस्ट देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से ठीक शाम के 6 बजे। दो मॉक टेस्ट देने का टारगेट होता है कंप्लीट। एक में मुझे आया 37 जैसा आपने देखा, और अभी एक और मैंने मॉक टेस्ट दे दिया है, सेक्शनल टेस्ट 6। अभी भी 2 मिनट रह रहा है, जल्दी से स्कोर देखते हैं, फिर उसके बाद अलजेब्रा पढ़ेंगे। सो गाइज ये रहा मेरा स्कोर, नॉट सो गुड, बट हाँ कट ऑफ से पार है। अब चलिए अलजेब्रा पढ़ते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से ठीक 8:30 बजे। लेकिन उससे पहले ही मैं व्लॉग अपलोड कर दूंगी अराउंड 7, तो
चलिए अब आप लोगों से मुलाकात होगी एक अगले स्टडी ब्लॉग में. डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. तब तक के लिए बाय बाय. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मीट यू इन द अनदर स्टडी ब्लॉग. ओके बाय बाय. आप x का मान दे रहे हैं और आपसे x प्लस वन अपॉन एक्स पूछा जा रहा है, तो सीधा से एक बात को समझ लीजिए, क्या इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर में 1 का डिफरेंस है? हाँ जी 1 का डिफरेंस है. तो फिर यहाँ पर x प्लस वन अपॉन एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 2 इंटू बड़ी वाली संख्या यानी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. और सीधा सीधा क्या टिक कर देंगे? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो मेरे पे टिक कर देंगे. ठीक है, आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 60 का मुझे उत्तर दे दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 60 का उत्तर जो होगा वो हमारा कितना होगा. जल्दी से मुझे उत्तर बताइए 60 का. तो अगर हम बात करेंगे तो 7 का स्क्वायर हमारा 49 हो गया, 4 चौके 16 दिए कि हमारे 48 हो गया. डिफरेंस हमारा कितने का हो गया? 1 हो गया. कितना हो गया? तो हम बोलेंगे सर 1 हो गया. यानी अगर दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस हमारा 1 है तो हम लोग इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि अगर मेरे से यहाँ पर x प्लस वन अपॉन एक्स पूछा जाता ना भाई, तो हम यहाँ पर बड़ी वाली का डबल करते हैं, यानी 2 इंटू कितना करते तो 7 करते, और वो हमारा आता 14. लेकिन आपने तो हमसे x माइनस वन अपॉन एक्स पूछा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? छोटे वाले का डबल, यानी 2 इंटू 4 रूट 3 है, और 2 इंटू 4 रूट 3 हमारा 8 रूट 3 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा. कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली में. ठीक है, ये चलिए क्वेश्चन